Welcome to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the AI by Zap app. And the news out of Chennai is that Australia, जिसने आज टॉस जीता था, पहले बैटिंग करने का फैसला किया था. बड़ा ही एक बड़ा चैलेंजिंग बैटिंग रहा उनके लिए. बैटिंग का स्कोर कार्ड आपके सामने ले आते हैं. बैटिंग कार्ड जो है सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की है और टोटल 199 रन, 199 रन बनाए हैं और 12 एक्स्ट्राज हैं इसके अंदर. मगर आप देखें तो डेविड वार्नर ने अच्छा एक स्टार्ट लेने की कोशिश की, कुछ बनाने की कोशिश की. Didn't really happen. Then Steven Smith there contributing with a 46. Mitchell Starc with a very important 28 down at the bottom. But it was not as easy as it looked. It was challenging. बेहतरीन बॉलिंग जो है वो इंडिया की तरफ से और 6 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की हैं. Now the question is, let's talk about the batting of Australia. Let me start with ये तो बॉलिंग कार्ड आ रहा है आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर. बेहतरीन बॉलिंग, इकोनॉमी रेट भी बहुत अच्छे ज़्यादातर बॉलरों के. जाडेजा तो आउटस्टैंडिंग देयर. लुक एट दैट विद 2.80 bowling average. Looked really good, picking up 3 wickets. Let me start off with the batting struggle. Misbah, what do you think went wrong for Australia here? आई थिंक कि जैसे हमने शुरू में ही कहा था और पिच जिस तरह की नज़र आ रही थी, स्लो पेस पिच थी और स्पिनर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की. इवन के नए बॉल से बुमराह ने जिस तरह की बॉलिंग की और सिराज ने ऊपर से ही उनको कोई इतने खुले रन्स नहीं करने दिए. इस पिच पे आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है अगर पिच स्लो है कि ऊपर से अगर आपके रन नए बॉल पे हो जाएं तो फिर कहीं ना कहीं आपके पास कुशन होता है स्पिनर्स को खेलने का. तो जैसे ही अश्विन आए नए बॉल पे ऑलमोस्ट वो आ गए थे. उसके बाद कुलदीप यादव ने जिस तरह की बॉलिंग की है, मुझे लगा है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा जो पिच को देख के कुछ शायद उनकी असेसमेंट बहुत ही उन्होंने एक कंजर्वेटिव किस्म की अप्रोच थी. बिल्कुल उन्होंने अटैक नहीं किया. उस टाइम इतना स्पिन नहीं हो रहा था अर्ली ऑन. शायद वहाँ पे थोड़ा बहुत चांस लेते तो बेहतर रन्स हो सकते थे. बट लेट्स सी, आई मीन पिच को देखते हुए यू नेवर नो कि इंडिया आती है तो किस तरह का बिहेव करती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी ऐसे बॉलर्स हैं कि हो सकता है क्रैक्स खुले हुए हैं, स्विंग हो विद न्यू बॉल, अप एंड डाउन कुछ हो तो कुछ चांसेस वो क्रिएट करें और प्रेशर डाल सके इंडिया पे. Wasim, are there really any devils in this pitch? हाँ, पिच देखने में हमने सुबह भी बताया था कि मैंने तो कहा था लग रहा है जैसे अखाड़ा है. इट डजंट लग नहीं थी देखिए अच्छी वनडे पिच है. टॉस वाज क्रूशियल. ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड लाइक मिसबा सेट के दरमियान में थोड़ा फंस गए थे. नई गेंद से वार्नर ने ट्राई किया, जैसे आपने कहा. स्मिथ 46 ऑफ 71 डिलीवरीज. वो हालांकि वो खुला खेलता है स्मिथ, मगर उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की. क्रेडिट देना चाहिए बॉलर्स को, स्पिनर्स को. बुमराह गॉट 2 for 35 इन हिज 2 overs. न्यू बॉल जो उसने पहला बॉल किया वार्नर को इनिंग का, वो कीपर ने यहाँ से पकड़ा है. सो थोड़ा सा अनइवन भी है. और आई थिंक 20-25-22 ओवर बाद अगर ड्यू नहीं पड़ती यहाँ पे तो बॉल बिल्कुल ब्राउन सा हो जाएगा. जो हमने देखा कि लास्ट 15 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की जब बैटिंग थी तो गेंद का रंग भी चेंज हो गया, थोड़ा रिवर्स स्विंग भी आया. सो ये 199 200 टू विन, इट वोंट बी दैट ईजी. आई थिंक जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है ऊपर से एक दो नए गेंद से आउट कर जाते हैं तो इंडिया को प्रेशर में डाल सकते हैं. द ओनली ड्रॉबैक आई थिंक ऑस्ट्रेलिया हैव गाइज इज कि स्पिनर उनके पास एक स्पिनर है जैम्पा, उस पर प्रेशर होगा बिकॉज टर्निंग ट्रैक है. और मैक्सवेल वी नो पार्ट टाइम स्पिनर है, वहाँ पे शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो. अभी रिसेंटली जैम्पा ने 113 रन दिए थे अपने 10 ओवरों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ. सो दैट आई मीन यू नो यू हैव दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस बिहाइंड यू एंड देन यू आर द ओनली स्पिनर, मेन स्ट्राइक स्पिनर. दैट एज वसीम सेड बहुत ज़्यादा प्रेशर ऐड करता है. बट देन दैट डज दैट मीन कि मैक्सवेल का भी रोल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा? विल दे हैव टू वर्क टुगेदर ऑन डूइंग समथिंग हियर? देखिए जैम्पा जो है अगर तो ऊपर से विकेट्स नहीं गए तो टोटल 113 रन भी नहीं रहेंगे. वो कम रन रहेंगे तो वो तो एलिमेंट ख़त्म हो जाता है. मुझे ये लगता है कि पैट कमिंग्स, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, इनको ऊपर से एटलीस्ट 3 से 4 आउट करने पड़ेंगे. फिर जो आपका फिफ्थ बॉलर है जो मैक्सवेल है या मिचेल मार्श है या वो ऑलराउंडर है कैमरन ग्रीन, वो उनके फिफ्थ बॉलर हैं. वो फिर जो है वो हैंडी हो सकते हैं. लेकिन अलॉट डिपेंड ऑन दीज 3 पेसर्स, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंग्स एंड मिचेल स्टार्क. ये विकेट्स लेंगे तो मैच का कुछ हो सकता है. अगर अर्ली ऑन विकेट्स नहीं गए तो आई डोंट थिंक सो. एज वसीम भाई और मिसबा भाई ने बोला था, पहले भी बोला था कि एक स्पिनर कम है. अगर 5 पूरे बॉलर्स होते तो इस टोटल पे भी मैच डल सकता था. बट
ऊपर से 3 से 4 आउट करने पड़ेंगे। ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। किस किस्म की लेंथ और लाइंस करनी पड़ेंगी इस पिच के ऊपर? लेंथ आई थिंक बेस्ट है वो लाइन लेंथ, शॉर्ट ऑफ द लेंथ विद इन द स्टंप्स होनी चाहिए। ये हमने देखा इस इनिंग में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को भी प्रॉब्लम हो रही थी, अप एंड डाउन। जैसे वसीम ने कहा कि 2 बाउंस पिच था, कोई कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे रह रहा है, और बहुत से ऐसे बैट्समैन आउट भी हुए जो बॉटम लग गए, बॉटम में हिट नहीं लगा सके, यू नो। तो यहाँ बहुत ही एक्यूरेट शुरू में, जैसे शोएब ने बोला, विकेट लेनी पड़ेगी। विकेट के लिए आपको विद इन द स्टंप्स अटैक करना पड़ेगा। थोड़ी भी वेट दी, आपके जो ओपोनेंट है वो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनका होम ग्राउंड है, होम एडवांटेज है। इवन एक तो आप स्पिनर्स भी नहीं है पूरे टीम के अंदर ऑस्ट्रेलिया, but on the other side Indians they play good on spinners as well, you know. तो it's going to be tough for Australia कि ये मैच किसी भी तरीके से जीत सके, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे। जी, एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे कोई भी ऑस्ट्रेलियन बैटर नज़र नहीं आया फीट यूज़ करते हुए अगेंस्ट स्पिनर्स। हम बात कर रहे थे, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। स्पिनर को जब तक ये नहीं है आप उसके दिमाग में डालेंगे कि ये कभी भी मुझे डाउन द विकेट आएगा और मुझे छिक्का मारेगा, तो हर स्पिनर जो है वो लाइन सेम पे फिर बॉलिंग करता रहता है, आप स्ट्रगल करते रहते हैं। उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी डेविड वार्नर की और स्टीव स्मिथ की। डेविड वार्नर स्टिल जो था वो स्ट्राइक जो है रोटेट हो रही थी, लेकिन स्टीव स्मिथ ही इज़ नोन फॉर यूजिंग हिज फीट। मैंने एक दफ़ा भी नहीं देखा मानस लाबशेन, लेकिन उन्होंने ज़रूर ये हॉरिजॉन्टल शॉट्स ट्राई किए, उन्होंने पैडल ट्राई की, रिवर्स स्वीप भी ट्राई की, लेकिन जो स्टीव स्मिथ है वो बिल्कुल क्रीज में जो है, और इनका पहले से माइंड था पिच को देखने से पहले कि हम जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है ग्राउंड का कि हम जो है इस पे यही करेंगे, 250 मैक्स करेंगे और उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। अप्रोच नहीं सही थी। ये वसीम, हम चूंकि जब मैच देख रहे थे तो मैं आपको ये कह रहा था कि बहुत छोटे, नॉट यूजिंग देयर फीट, कुछ डरे डरे से क्रीज के अंदर रह रहे हैं। यही डिस्कशन, डिड दे ओवररीड द पिच? वर दे, वही जो मैंने शुरू में कहा, आर देयर टू मेनी डीमंस इन द पिच दे एंटिसिपेटेड कि यार पता नहीं वो इन्हें बड़े-बड़े क्रैक ने थे, व्हाट्स मे बी प्लेइंग अप ऑन द ड्राई तो बहुत ही पाउडरी थी थोड़ी, और फिर 2 कलर्स थी, फिर घास भी था, क्रैक्स भी खुले हुए थे। इट वाज अ डिफिकल्ट पिच टू बैट ऑन, बट यू राइट। अब जैसे शोएब मलिक या मिसबा इस तरह के प्लेयर अगर स्पिन को अच्छा खेलने वाले, हालांकि स्मिथ है, लाबशेन है, ग्लेन मैक्सवेल भी उल्टी स्वीप पे मारता है, बट उसको मौका नहीं मिला। आई थिंक उसको बॉल ही बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, बट ये थोड़ा घबराए हुए थे कि विकेटें ना गिर जाए, इसलिए चांस नहीं लिया। स्मिथ तो टेस्ट मैच में हर बॉल पे निकल के सिंगल लेता है, स्पिनर्स को यहाँ नहीं निकला। दैट वाज बिट ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर है ना, उस हिसाब से मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने वो पहले से प्लान करके आए थे 50 ओवर खेलने हमने, और बिल्कुल भी कहीं चांस नहीं है। काउंटर अटैक जब तक आप नहीं करेंगे इस क्रिकेट के अंदर, इवन आप बिल्कुल शेल से नहीं निकल सकते। इवन अगर आप देखेंगे, जो जब मैच देख रहे थे कि कुलदीप यादव के जो बॉल करीब भी गिर रहे थे, जो फ्रंट फुट पे वो खेल सकते थे, वो भी वो दोनों टांगे जोड़ के बैक फुट पे स्लिप भी लगी है जिस पे पैट कमिंस की, बिल्कुल। हालांकि वो ऐसा बॉल था कि हल्की सी स्ट्राइड लेते तो मुंह में था बॉल। तो मुश्किल है, जाहिर है जडेजा के अगेंस्ट फीट यूज़ करना मुश्किल है, लेकिन कुलदीप यादव और शुरू में जो अश्विन ने बॉलिंग की है, उन्होंने बीच में स्लो बॉल भी किए और बॉल इतना टर्न नहीं हो रहा था उस टाइम पे। और नॉर्मली अटैकिंग खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन। मुझे लगता है कि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ ज़्यादा ही पिच को उन्होंने उस टाइम पे सोचा कि पता नहीं कितना स्पिन होना है, उसमें वो ओवर्स निकल गया उनके। ये तो चले हो गई, बट फुल क्रेडिट टू द इंडियन बॉलर्स। आई मीन द डिसिप्लिन दैट दे शोड। बहुत ही नपी तुली बॉलिंग रही है वसीम, बहुत नपी तुली, बड़ा उर्दू का लफ्ज यूज़ किया आपने। या एक्चुअली एवरीबडी चिप्ड इन एट हर एक को अपना रोल पता था, बॉलिंग पता थी। बुमराह देख लें, सिराज देख लें, पांड्या although he went for a lot, 3 overs 28, in the end he's got a wicket too. Ashwin bowled well, 34 for 1 in his 10, and so did Yadav, 10 overs 42 for 2, and pick of the bowlers obviously Jadeja, जो कि हम सब कह रहे थे कि इस पिच पे वो काफ़ी डेंजरस होगा। जी मिसबा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जैसे टेस्ट मैच में नॉर्मली आप 5th डे पे खेल रहे होते हैं इंडिया में, या 4th डे पे खेल रहे होते हैं, तो हमेशा हर बॉल नहीं हो रहा था। ऑड बॉल जो क्रैक में लगता था वही आपको डस्ट भी नज़र आती थी, वो हो जाता था कुछ ना कुछ। तो नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में जब मैं भी वहाँ पे जा खेला था, तो होता क्या है कि आप उस बॉल का वेट नहीं, आप अपने आप को मेंटली यही कहते हैं कि मैं नॉर्मल खेल रहा हूँ, जो बॉल ठीक आ रहा है उसको मैंने पॉजिटिव रह के उस तरीके से खेलना है। अगर आप वो एक बॉल के बारे में सोचते हैं तो फिर मुझे लगता है कि ऐसी आप
खेलना शुरू हो जाते हैं, आपसे जो बॉल कैश करने वाला होता है वो भी आपसे ज़ाया होता है, घबरा जाते हैं। हार्दिक पांड्या के बात कर रहे थे अभी वसीम के, उन्होंने थोड़े से एक्सपेंसिव रहे हैं, उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम लग रही थी क्योंकि 2-3 दफ़ा उन्होंने जब कैमराज ने क्लोजअप दिखाया कि ही वाज लाइक स्ट्रगलिंग विद हिज बॉलिंग एंड एनी आइडिया व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर? बॉलर बैक ड्राइव लगा था, उस वजह से उनको बॉल लगा। और वैसे भी अगर हम देखें तो वो टेप करके आते हैं लेफ्ट हैंड को जी, हाँ वो टेप करते भी हैं क्योंकि जो पाम है उनको मुझे लग रहा है कि अंदर से उनकी स्किन फटी हुई है जिसकी वजह से वो जो है कवर करते हैं फोम की वजह से। तो लेकिन बॉलर बैक ड्राइव लगा जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा हाथ जो है इंजर्ड, बल्कि वो ट्रीटमेंट लेने भी गए, बिटवीन द ओवर भी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं लग रही थी। उसके बाद उन्होंने कैमरन ग्रीन का कैच भी पकड़ा है और वो तेज़ शॉट था, और उसके बाद उन्होंने कवर्स में काफ़ी सारे अच्छे बॉल्स भी रोके थे। आई एम श्योर कोई मेजर चीज़ नहीं। No, nothing. Somebody messaged me. I was just laughing. Funny. It was funny. You want to share it? It was about you, by the way. Would you want to share Even it? funnier. No, I don't. Please share it. Please share I'll share it off the camera. समझ गया? ज़्यादा ही नाप तोल के तो नहीं मैसेज कर दिया उन्होंने? Actually, समझ तो गए ही होगे। हाँ जी। समझ तो गए होंगे। All right. Now, how does Australia defend this total? Moin. अभी तो बताएं, दोबारा बता दें। 199 ना करने। विकेट्स इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको विद द स्टंप्स अटैक करना पड़ेगा। ऊपर नीचे बॉल रह रहा है, यू नेवर नो, जब भी मिस करेगा तो बहुत ज़्यादा चांस देंगे आप, बॉल को के विकेट को हिट करे या LBW वगैरह आपको मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो मेन पॉइंट है वो मैच कैसे जीतेंगे कि ऑपोजिशन को 1-200 ना करने दें। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त वसीम, बेहतरीन वसीम ने बिल्कुल बेहतरीन सबसे अच्छी हमें स्ट्रेटजी बताई है। वेल डन वसीम, वेल डन। आई कैन रियली। और अगर वसीम भाई वो 200 कर गए तो इंडिया जीत जाएगा। This is actually a simple math. Not only that, I think that's the best analysis show that we can do. This is it. इतना कुछ इसके ऊपर वो करनी नहीं चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। पिच रिपोर्ट भी ऑस्ट्रेलिया के यार, यहाँ इस पिच पे स्पिन होगा या नहीं होगा। हाँ, पिच रिपोर्ट हमें कुछ, I'm sorry, we're not getting the right vibes from pitch reports. I know. अब वो हमें धर्मशाला की बताई है, वहाँ 150 पे टीम आउट हो गई है, यहाँ बताई कि it'll be a good batting deck, although it wasn't. I know. We have been misled on that account. Every time. एक होता है अच्छा बॉल, एक होता है बुरा बॉल, तो क्यों करे बुरा बॉल ऑस्ट्रेलिया आज? है ना? अच्छा ही करना पड़ेगा। बिल्कुल जबरदस्त है। दोस्तों थोड़ा सा टेंजेंट से जो है ना तो इस सीधे से इधर ताए पाए निकल गए। पता करना है कैसे करेंगे ऑस्ट्रेलिया? I have no idea. Misbah, let me bring this to you quickly. For Indian batsmen, India is used to obviously home ground advantage है. They're familiar with these this environment, etc. They know what to do, how not to do. Will they be also worried about कि यार ये पिच थोड़ा अनइवन खेलेगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ होगा इसमें, और they'd come out and do what जो आप कह रहे थे कि आप नेचुरल गेम खेलेंगे and then if something happens. आई थिंक वरीड तो टॉस पे ही पता चल गया था। जैसे ही वो रोहित शर्मा टॉस हारा है तो वो नज़र आ गया एकदम। सवाल भी पहले 2 हुए तो वो जैसे बंदा थोड़ा सा होता है कि यार ये क्या हो गया, तो वरीड तो होंगे क्योंकि यू नेवर नो। पेसर है उनके, वो आके बॉलिंग करेंगे, नया बॉल क्या होता है, स्विंग, फिर आपका अनइवन बाउंस। बट ऑब्वियसली स्टार्ट अगर अच्छा हो गया, कोशिश यही होगी उनकी। एक दफ़ा जब आप जाते हैं एज अ प्लेयर, सेटल डाउन हो जाते हैं, 2-4 बॉल खेल लेते हैं, प्रेशर ऑफ हो जाता है। उसी में अगर ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ऊपर से, वो कहते हैं ना, तितर बितर कर दिया, दो एक विकेटें अगर चली गई तो देन ऑन अ पिच लाइक दैट अर्ली विकेट्स सडनली जो है ना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और की विकेट्स हैं ऑब्वियसली, रोहित शर्मा हैं, फिर उसके बाद विराट कोहली, इन दोनों की विकेट्स जब भी अगर इंडिया की जल्दी गई तो एकदम धचका लगना ही लगना है। जो जैसे मर्जी हो उनकी नीचे बैट्समैन टॉप क्लास हो, ऐसी पिच पे आपको प्रॉब्लम होती है अगर आपके अर्ली ऑन विकेट्स। 40 ओवर्स तक स्टिक रहे ऑस्ट्रेलिया के। 4 बॉलर्स हैं मेन बॉलर्स, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंग्स, मिचेल स्टार्क और एडम जैम्पा। ये चारों बॉलर्स को 40 ओवर्स इसी में वो आउट भी कर सकते हैं और इसी में गेम खत्म हो जाएगा। अच्छा, बेसिकली तो 5th बॉलर जो है उनको आई डोंट थिंक कोई सोचना ऐसा नहीं चाहिए कि उस तरफ हमें आज नहीं सोचना चाहिए, जैसा टारगेट वो डिफेंड करने जा रहे हैं। Yeah, that makes life easier for them. बट नॉर्मली जो उनका माइंडसेट है, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया को देखा, इवन अभी भी वो खेल रहे हैं, वो मैक्सवेल को
एज एन अटैकिंग ऑप्शन यूज़ करते हैं, थोड़ा सा वो गैम्बल भी करते हैं, सर्कल में ले आते हैं उसको, कई दफ़ा 8वां ओवर करता है, क्यों वो पता है कि बैट्समैन कई दफ़ा इजी लेते हैं कि अच्छा ये आया तो हम इस पे, विराट वैसे ही ऑफ स्पिनर से आउट होता है, तो वो ये मैंने बहुत सारे मैचेस में देखा, इवन पाकिस्तान के अगेंस्ट जो प्रैक्टिस मैच था, फ़खर को ले गया वो गो के वो लेफ्ट हैंडर है, बट राइट हैंडर्स पे भी मैंने देखा है कि वो ऐसी कंडीशंस में नया बॉल उसको कराते हैं, 1 या 2 ओवर वो अचानक से करा देते हैं चांस लेने के लिए। तो लेट्स सी ऑस्ट्रेलियंस किस माइंड सेट काउंटर अटैक भी करेगा इंडिया, मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत आराम से खेलेगा, कि हम आराम से पूरे ओवर खेल के यहाँ पे उनके पास एक चांस ये भी है कि आने वाले मैचेस में रन रेट भी मेंटेन कर सकते हैं, एक मौका मिला उनको, और उनका भी फ्लेयर है ऐसा ही आजकल जितने फॉर्म में तमाम बैट्समैन आके दे प्ले देयर शॉट्स, तो उसमें ऑफ कोर्स चांस भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को, अगर दे विल बी एक्यूरेट विद इन द स्टंप्स तो उसमें आपको चांस भी मिल सकता है। लेकिन इंडिया मेरा नहीं ख्याल है कि अपने फ्लेयर से हटेगा, वो नॉर्मली जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है वो 35 ओवर में खत्म करने की कोशिश करेगा इस मैच को। वसीम भाई प्रेडिक्शन चेंज करनी है? No, I'm still sticking with his guns. Australia. Misbah, let me quickly bring in so will India be thinking कि Gill is not playing today's game, so it's okay, that's fine, we've got this covered because this is not a very big total, yeah, will they miss him today? देखिए फ़र्क पड़ेगा, बट जैसे वसीम भाई ने मेरे ऑन कहा कि उनका जो उसकी जगह ईशान किशन खेल रहा है वो भी एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है और उसने रन्स किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, फॉर्म में है बहुत अच्छी, बट आई थिंक कि वो शुभमन गिल की रिप्लेसमेंट अभी भी मैं कहता हूँ बहुत फ़र्क है दोनों में, द वे ही इज़ प्लेइंग और जितना उसका कैरियर आप देखें, टेस्ट खेला है या वनडे खेला है, आई मीन ही इज़ इन सुप्रीम फॉर्म, तो फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। Chennai, we'll find out now because we're going to take you back to Chennai where the action is about to get started and we will see you on the other side of the innings back in the pavilion.